गुड मॉर्निंग। कल हमने एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पढ़ा था। उसके आगे का सिद्धांत है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम 1969 में नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने 1981 और 1984 में इसमें संशोधन किया। कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत में 3 स्तर और प्रत्येक की दो अवस्थाओं का वर्णन किया। इस प्रकार यह सिद्धांत 6 चरणों में विभक्त है। इनके 3 जो स्तर हैं वो है पूर्व परंपरागत अवस्था यानी प्री कॉन्वेंशनल लेवल। दूसरा है परंपरागत अवस्था कॉन्वेंशन लेवल। तीसरा उत्तर परंपरागत अवस्था यानी कि पोस्ट कॉन्वेंशन लेवल। अब यहाँ पर भी पूर्व परंपरागत अवस्था की 2 और अवस्थाएं हैं। पहली है दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था और दूसरा अहंकार की अवस्था। परंपरागत अवस्था में पहला प्रशंसा की अवस्था, दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, तीसरा परंपरागत उत्तम परंपरागत अवस्था यानी इसमें पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरा सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था में 4 से 10 वर्ष तक के बालकों का वर्णन या अध्ययन किया जाता है। परंपरागत अवस्था में 10 से 13 वर्ष और उत्तर परंपरागत अवस्था में 13 वर्ष से अधिक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। अब पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था में इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। जब बालक अपने से बड़े व्यक्तियों द्वारा निर्धारित मानदंडों, नियमों, रीतियों आदि का पालन करता है तो वही उसको नैतिकता समझता है। वह तर्क शक्ति का पालन करना ही नैतिकता समझता है। यह तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत होती है। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली है दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था यानी स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट। नैतिक विकास की अवस्था में जो दंड दिया जाता है वह उसके आधार पर वह अपने बड़ों के नियमों का पालन करता है। यानी कि इस बात को हम इस प्रकार समझें कि बालक को
बालक से जो भी कार्य कराया जाता है वह दंड के आधार पर कराया जाता है। दंड के आधार पर उससे कोई कार्य कराया जाता है और वह उस कार्य को आज्ञा के रूप में करता है। दूसरा है अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में वह जो कार्य करता है वह आवश्यकताओं तथा अपनी स्वयं की आवश्यकताओं तथा दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है।